हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल वाईफाई में। आज हम आपको बताएंगे कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाया जाता है। तो आज हमारे वीडियो का टॉपिक डायरिया के नर्सिंग केयर प्लान के ऊपर में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नर्सिंग केयर प्लान एक बहुत इम्पोर्टेंट नर्सेस का रोल होता है, जिसमें एक नर्स पेशेंट के ट्रीट करने के लिए केयर प्लान को फॉर्मुलेट करती है। तो इसके लिए सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन या फिर हिस्ट्री टेकिंग किया जाता है, जिसमें सबसे पहले डेमोग्राफिक प्रोफाइल होता है जो पेशेंट के कंप्लीट बायो डाटा को बताता है, जैसे कि उसका नेम, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, रिलीजियस, ऑक्यूपेशनल, एड्रेस, एजुकेशन, बेड नंबर, डायग्नोसिस, डॉक्टर इंचार्ज, ये सारे उसमें इंक्लूड होते हैं। देन सेकंड में आता है चीफ कंप्लेन। चीफ कंप्लेन में पेशेंट अपने वोन वर्ड में एडमिशन के टाइम या फिर डॉक्टर से कंसल्ट लेने के टाइम वो डिस्क्राइब करता है, जिसमें जैसे कि वो बता सकता है कि मुझे फीवर था 2 दिन से, मुझे वीकनेस लग रहा है, मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे लूज मोशन हो रहा है 3 दिन से, इस टाइप से। इसके बाद फिर आता है प्रेजेंट ऑफ मेडिकल हिस्ट्री। जो एक्चुअल में प्रेजेंट होता है डिजीज, उसको हम इसमें लेते हैं, जैसे कि पेशेंट बताएगा या फिर हम इसको असीस करके एनालाइज करेंगे कि एक्चुअल में पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि एब्डोमिनल पेन या वॉमिटिंग या फिर लूज मोशन फ्रॉम लास्ट 2 डेज। ये चीज डॉक्टर या नर्स असेस करती है पेशेंट के ऊपर। उसके बाद होता है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। इसमें हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, कोई एनी काइंड ऑफ पास्ट मेडिकल हिस्ट्री या फिर क्रॉनिक डिजीज या फिर सर्जरी या कम्युनिकेबल डिजीज, इस टाइप से। के बाद आता है पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, जिसमें पेशेंट कोई पास्ट में सर्जरी कराया है या नहीं, ये पूछा जाता है। के बाद फिर फैमिली हिस्ट्री आता है, जिसमें हम पेशेंट के फैमिली के बारे में पूछते हैं। फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उनका नेम, उनका रिलेशनशिप पेशेंट के साथ क्या है, उनका एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका हेल्थ स्टेटस क्या है। उसके बाद हम फैमिली ट्री बनाते हैं, जिसमें हम सबसे पहले ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर जो है उनको लिया जाता है, उनके बाद पेरेंट्स, उनके बाद चिल्ड्रन। मिनिमम आपको 3 जनरेशन का फैमिली ट्री बनाना होता है और इसको आपको इसी प्रकार से डायग्राम करके बनाना होगा। तो आप पेंसिल से बनाइएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट में है पेशेंट पर्सनल हिस्ट्री या फिर पर्सनल डाटा बोल सकते हैं, जिसमें हम पेशेंट के पास्ट इवेंट, लिविंग प्लेस को देखेंगे, ऑक्यूपेशन को देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटस को देखेंगे, वो कितना अर्न करता है। उसके बाद फिर उसका एनवायरनमेंट देखेंगे कि वो कौन से एनवायरनमेंट में लिविंग कर रहा है। उसके बाद फिर उसका स्पिरिचुअल बिलीफ्स देखेंगे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, उसका लैंग्वेज, उसका फैमिली स्ट्रक्चर, ये सब इसमें देखा जाता है। उसके बाद फिर हम इसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का, जिसमें हम सबसे पहले जनरल अपीयरेंस देखते हैं कि वो नरिशमेंट है कि नहीं, उसका बॉडी फ्लूइड कोई एनी टाइप ऑफ डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, हेल्थ स्टेटस कैसे, हेल्दी अनहेल्दी है, एक्टिविटी। उसके बाद फिर उसका मेंटल हेल्थ स्टेटस देखा जाता है, वो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है कि सेमी कॉन्शियस है, उसका बिहेवियर, उसका पर्सनालिटी, ये सब इसमें देखा जाता है। कंसंट्रेशन लेवल कितना है, ये सब उसका GCS ग्लास्को-ग्रोमा स्केल से मेजरमेंट करके हम फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद फिर इसमें आता है पोस्चर, जैसे कि पेशेंट का पोस्चर कैसे है, उसका बॉडी कर्व है कि नॉर्मल है, उसका मूवमेंट कैसे है। उसके बाद फिर हम हेड टू टोल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हम हेड के बारे में देखेंगे कि हेड का स्काल्प, डैंड्रफ, पेडिकुलोसिस तो नहीं है, हेयर का कलर देखेंगे। के बाद फिर हम सिस्टमेटिक असेसमेंट करते हैं, जिसमें हम पर्टिकुलर सिस्टम वाइज असेसमेंट करते हैं, जिसमें सबसे पहले नर्वस सिस्टम में जैसे कि कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस, ओरिएंटेशन कितना है पेशेंट का, कंसंट्रेशन कितना है। फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी में जैसे कि इंस्पेक्शन करेंगे, उसके चेस्ट मूवमेंट को, परकशन से उसके साउंड को सुनेंगे, पाल्पेट करेंगे, अस्कल्टेशन, उसके ब्रीथ साउंड को सुनने के लिए रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे, चेस्ट में कोई इंजरी तो नहीं है, वो सब देखेंगे। के बाद फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें हम इंस्पेक्शन से कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है उसको फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद फिर पाल्पेट करके हम हार्ट इनराज तो नहीं हो गया है उसको देखते हैं। फिर परकशन, कोई हार्ट बीट से कोई फील तो नहीं हो रहा है, वो सब। और अस्कल्टेशन में लास्ट में हार्ट साउंड सुनने के लिए हम देखते हैं। फिर हार्ट रेट वगैरह चेक करते हैं। उसके बाद फिर इंटेग्यूमेट्री सिस्टम, जिसमें हम स्किन, नेल, हेयर्स, ये सब देखते हैं कि ये डिहाइड्रेट तो नहीं हो गया है या फिर ड्राई या फिर कोई रेसेस नहीं है करके। उसके बाद फिर GI सिस्टम का भी असेसमेंट करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कोई इन्फ्लामेशन तो वगैरह
वगैरह नहीं है इंटेस्टाइन या फिर स्टमक में, और हेमराइड वगैरह चेक करते हैं, स्टूल में ब्लीडिंग या फिर कोई अदर काइंड ऑफ केमिकल सब्सटेंस तो नहीं आ रहा है करके। उसके बाद फिर इनिशियल असेसमेंट किया जाता है, जिसमें ये मेनली नर्स एडमिशन का टाइम कर दी है, जिसमें पेशेंट के फिर से बायोग्राफी डाटा को मैच किया जाता है, जैसे कि उसका नेम, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, रिलीजियस, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, हाइट, वेट, BMI, ये सब। उसके बाद फिर पेशेंट का वाइटल साइन वगैरह लिया जाता है। वाइटल साइन हम एक ही दिन में 3 टाइम, 4 टाइम या 5 टाइम ले सकते हैं, और अलग अलग डे का एक चार्ट बना के उसको मेंशन किया जाता है। उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन चार्ट देखा जाता है, पेशेंट को कौन कौन सा डायग्नोसिस टेस्ट किया गया है, जैसे कि CBC है कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, KLFT, RFT, ये सब। उसके बाद फिर मेडिकेशन चार्ट देखा जाता है। मेडिकेशन चार्ट जैसे कि कौन सा ड्रग चल रहा है, तो ड्रग का नेम, फ्रीक्वेंसी, कितना टाइम देना है, कितने बार देना है दिन में, डोजेस, कितने डोज देना है, कितने अमाउंट ऑफ देना है, रूट कौन से रूट में देना है, उस ड्रग का एक्शन क्या है, और नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको जरूर लिखना है, इसको मिस नहीं करना है, इससे क्या है आपका नंबर मिस हो जाता है। फिर आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है नर्सिंग केयर प्लान का। इसको आप प्रायोरिटी बेस ही बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाए हैं क्रैम्पिंग एब्डोमिनल पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन एज एविडेंस बाय फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ द पेशेंट। वो नॉर्मल सी बात है, अगर पेशेंट को डायरिया हो रहा है तो उसको एब्डोमिनल क्रैम्प तो होगा ही होगा, तो ये सबसे हमारा हायर प्रायोरिटी रहेगा। उसके बाद फिर डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू नोजिया एंड वॉमिटिंग एज एविडेंस बाय इनटेक एंड आउटपुट चार्टिंग। देखिए डायरिया में क्या है, मोर फ्लूइड लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, इससे डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम का NCP बनने का कॉमन चांस है, तो इसके लिए हम NCP बनाएंगे। उसके बाद फिर इम्बैलेंस न्यूट्रिशन स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू फ्रीक्वेंट मोशन एंड वॉमिटिंग एज एविडेंस बाय पेशेंट वेट मेजरमेंट और पेशेंट कंप्लेंट फॉर वीकनेस, ये भी एक डायग्नोसिस बन सकता है। उसके बाद फिर फटीग रिलेटेड टू लॉस ऑफ एपेटाइट एज एविडेंस बाय इनएबिलिटी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटी। देन लास्ट में हम NCP बना सकते हैं डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू एब्डोमिनल पेन एंड हॉस्पिटलाइजेशन एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन। चलिए अब हम इस नर्सिंग डायग्नोसिस का NCP बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने NCP बनाया है एब्डोमिनल पेन के ऊपर, क्रैम्प के ऊपर। तो उसमें हम सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट करेंगे, जिसमें हम सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट कंप्लेंट फॉर एब्डोमिनल पेन लास्ट 2 डेज। फिर ऑब्जेक्टिव डाटा में आई ऑब्जर्व दैट पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एब्डोमिनल पेन बाई हर फेशियल एक्सप्रेशन, ये आप ऑब्जर्व करके लिखेंगे। उसके बाद फिर नर्सिंग डायग्नोसिस वही क्रैम्प एब्डोमिनल पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन एज एविडेंस बाय फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ द पेशेंट। देन हम गोल बनाएंगे। गोल आपको हमेशा 2 बनाना है, एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए हमारा गोल रहेगा टू रिलीव पेन, लॉन्ग टर्म के लिए हमारा गोल रहेगा टू ओवरकम फ्रॉम डायरिया, मतलब हमको डायरिया को ही पूरा एलिमिनेट करना है। उसके बाद फिर हम प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग में आपको स्टेप बाय स्टेप करना होता है, जैसे कि सबसे पहले हम वाइटल साइन चेक करेंगे, फिर हम चेक करेंगे सिवियरिटी कितना है पेन का, और उसके बाद फिर हम उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करने के बाद आप पेशेंट को कोई डायवर्सनल थेरेपी दे सकते हैं पेन रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद फिर आप प्रिस्क्राइब मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, और आप ये प्लानिंग करेंगे, उसको सेम इम्प्लीमेंट करेंगे पेशेंट के ऊपर, मतलब अप्लाई करेंगे। देन आप रेशनल भी लिख सकते हैं, यहाँ नहीं लिखा है। रेशनल में आपको बताना होता है कि जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। फिर लास्ट में इवोल्यूशन होता है कि पेशेंट को इतना सारा प्लानिंग किए, केयर दिए, तो लास्ट में क्या हमें आउटकम मिला, पेशेंट का पेन रिड्यूस हुआ कि नहीं। के बाद एक सेकंड आप ऐसी सेम NCP बना सकते हैं डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम के रिकॉर्डिंग। अब उसके बाद लास्ट में हेल्थ एजुकेशन देना होता है पेशेंट को। हेल्थ एजुकेशन में आप बताएंगे कि प्रॉपर डाइट मेंटेन करना होता है, मोर ड्रिंक वाटर के बारे में इंकरेज करेंगे पेशेंट को, प्रॉपर हाइजीन के बारे में बताएंगे, मेडिसिन लेने के लिए इंकरेज करेंगे डेली प्रॉपर टाइम से। के बाद फिर आपको लिक्विड या जूसेस पीने के लिए इंकरेज करेंगे, और उसके एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए आप थेरेपेटिक कम्युनिकेशन करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट में बता सकते हैं, और आपको अगर ये NCP का PDF चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लाइव लिख दीजिए, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। और आपको नेक्स्ट NCP कौन से टॉपिक पर चाहिए वही बता दीजिए। थैंक यू।